हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक और डिस्ट्रिक्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उस समय मात्र 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, जिसमें शामिल थे चंबा, मंडी, मासू और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को पहले कवर कर लिया है इससे पहले वीडियो में। आज हम बात करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। दोस्तों, मंडी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बना 15 अप्रैल 1948 को, दरअसल ये 2 रियासतों को मिलाकर बना गया था। मंडी ज़िले के अंतर्गत आने वाली 2 रियासतें थी। एक थी हमारी सुकेत रियासत और दूसरी थी मंडी रियासत। इन दोनों रियासतों को मिलाकर जो है हमने एक नए ज़िले का रूप दिया, जिसे हम मंडी ज़िले के नाम से वर्तमान में जानते हैं, जिसका उद्भव 15 अप्रैल 1948 को हुआ। तो पहले बात करते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की, फिर हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे और थोड़ी सी इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंडी ज़िले के स्थिति की। देखिए दोस्तों, मंडी जो ज़िला है ये हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में, मतलब कुल मिलाकर लैंडलॉक ज़िला है ये। अगर बात करूँ मैं इसकी सीमाओं की, तो मंडी ज़िले की सीमाएं जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से लगती है। जी हाँ दोस्तों, मंडी ज़िला जो हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में होने के वजह से इसकी जो सीमा है अन्य सभी जिलों के, बहुत सारे जिलों के साथ लगती है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके गठन की, तो मंडी ज़िले का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, और मैंने आपको बताया कि 2 रियासतों को मिलाकर, मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर जो है मंडी ज़िले का निर्माण हुआ था। अगर मैं बात करूं इसके ज़िला मुख्यालय का, कि मंडी ज़िले का वर्तमान ज़िला मुख्यालय कहां पर है, तो इसका ज़िला मुख्यालय जो है मंडी शहर में ही है। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो मंडी ज़िले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% हिस्सा है। अगर बात करी जाए मंडी ज़िले की जनसंख्या की, तो 9,99,777 के आसपास जो है इसकी जनसंख्या है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की, तो लगभग 93% आबादी जो है वो मंडी ज़िले की वो कहाँ पर? गांव में बसती है, गांव में रहती है। कुल पॉपुलेशन का लगभग कितना? 93%। अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो मंडी ज़िले का जनसंख्या घनत्व हमारे प्रीवियस ज़िले यानी सिरमौर से ज़्यादा है। तो 233 व्यक्ति जो है वो प्रति स्क्वायर किलोमीटर बसते हैं मंडी ज़िले में। और अगर साक्षरता दर की बात की जाए, तो मंडी ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 81.53% के आसपास है। लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है मंडी ज़िले का, 1007 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। तो लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। अगर मैं 10 के जनसंख्या वृद्धि की बात करूं कि हर 10 साल में जो है मंडी ज़िले की आबादी किस स्पीड से, किस गति से बढ़ रही है, तो वो है 10.92। यानी लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 11% की आबादी से जो है मंडी की आबादी बढ़ रही है हर 10 साल में। कुल अगर मैं गांव की बात करूं, तो मंडी ज़िले के अंतर्गत जो है 3,338 गांव आते हैं, जिसमें से कि आबाद गांव की संख्या जो है 2,833 के आसपास है। अगर मैं ग्राम पंचायतों की बात करूँ तो मंडी ज़िले के अंतर्गत जो आने वाली
473 ग्राम पंचायतें हैं जो जिसमें पूरा मंडी जिला विभक्त है। अगर मैं बात करूं मंडी जिले में विकास खंडों की, विकास खंड का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट एरिया की, तो मंडी जिले को बांटा जा सकता है एज पर बुक तो खैर थोड़ा सा कम ही है, हाँ 14 विकास खंड है मंडी जिले में। और वो 14 विकास खंड कौन कौन से हैं? मंडी सदर है, बलय है, सुंदरनगर है, गोपालपुर है, धर्मपुर है, द्रंग है, चौतरा है, सिराज है, गौहर है, करसोग, बालाचौकी, निहरी, धनोटू और चुराग। ये जो है वो 14 विकास खंडों में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं उपमंडल की यानी सब डिविजनल एरिया की, तो मंडी जिले में जो है वो लगभग कितने 12 जो है वो सब डिविजनल एरिया है। कौन कौन से हैं? एक तो मंडी सदर है, बलय है, सुंदरनगर है, सरका घाट है, धर्मपुर है, जोगिंदर नगर है, पधर है, गौर है, थुनांग है, करसोग और बाली चौकी और कोटली। ये जो है वो मंडी जिले के सब डिविजनल एरिया है, कितने 12। इसके अलावा मंडी जिले में 17 तहसील और 15 उप तहसील है। 17 तहसील में हमारे शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं? मंडी सदर, बलय, मंडी सुंदरनगर, सरका घाट, धर्मपुर, जोगिंदर नगर, पधर, चचियोट, थुनांग, करसोग, कोटली, बलद्वाड़ा, निहरी, ओट, सघोल, बाली चौकी, ये सब क्या है? तहसील एरिया है। उप तहसील की मैं बात करूं मंडी जिले के अंतर्गत आने वाले, तो मैंने कहा 15 तहसील उप तहसील है लगभग, जिसमें से कि हमारे कौन कौन से एरिया है? पांगड़ा में उप तहसील है, कोटला, टिक्कन, छतरी, रिवालसर, डहर, टिहरा, भद्रोटा, मकरीरी, मंडप, बगाचनागी, धालवान, थाची और अशाला। ये सारे जो एरिया है वो हमारे क्या है? उप तहसील के हैं। अगर बात की जाए मंडी जिले के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा की, तो मुख्यतः 3 भाषा बोली जाती है मंडी जिले में। एक आपका है हिंदी, दूसरा है पहाड़ी और तीसरा है मंडियाली। अगर मैं बात करूं मंडी जिले में कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, यानी कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो लगभग मंडी में जो है वो 10 विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? एक है आपका करसोग, सिराज, नाचन, सुंदरनगर, बलह, सरका घाट, धर्मपुर, जोगिंदर नगर, द्रंग और मंडी सदर। अगर बात की जाए वर्तमान में मंडी जिले में कि वर्तमान वहाँ के जो आपको पता है कि जिले का जो एक प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उसे हम जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मंडी जिले के डीसी कौन है? वो है अरिदम चौधरी। वर्तमान डीसी अरिदम चौधरी। और उसके अलावा एक अन्य पद होता है जो कानूनी व्यवस्था को संभालता है, जिसको हम एसपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो वर्तमान एसपी कौन है मंडी जिले की? वो है सौम्या सांशीवन। ये वर्तमान में क्या है? वहाँ के एसपी है। तो डीसी कौन है? अरिदम चौधरी और एसपी कौन है? सौम्या सांशीवन। ठीक है, ये वर्तमान में जो है हमारे जिला मंडी को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, मंडी जो है वो क्या है? नगर निगम के अंतर्गत आती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मंडी जिले के बारे में। अगर मंडी जिले को हम बांट करके देखें कुछ मेन क्षेत्रों में, तो मंडी जिले में कुछ मेन क्षेत्र है हमारे, जैसे मैंने कहा जोगिंदर नगर है, सगोल है, सरका घाट है, इसके अलावा सुंदरनगर है, निहरी है, करसोग है, मंडी है, चचियोट है और बाली चौकी है, पडर है। ठीक है, ये सारे क्या है? मंडी के मेन क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, मंडी
को अगर हम जियोग्राफिकल एंगल से देखें तो मंडी को जो है हम दो तीन सबसे पहले हम देखते हैं मंडी में प्रमुख नदियाँ या प्रमुख पर्वत। तो देखिए अगर मंडी को हम जियोग्राफिकल एंगल से देखें तो मंडी को जो वो हम कह सकते हैं कि जो हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इस रेंज में आता है। यहाँ की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कौन कौन सी है, एक है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, और आपने एक पर्वत का नाम सुना होगा नांगरू। तो नांगरू पर्वत जो है इसी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और ये नांगरू जो पर्वत है वो मंडी जिले का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको और बांट के देखें तो ये कौन कौन सी प्रमुख इसकी धारें हैं, कौन कौन से पर्वत एरिया है। तो एक मैंने बोला धौलाधार, दूसरा है घोघरधार, फिर है सिकंदरधार, एक है कमलाधार, एक है लिंडीधार और एक है बरकोटधार। तो इन 6-7 धारों में जो है वो पूरे मंडी जिले को व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। अगर मैं बात करूं मंडी जिले में बहने वाली नदियों की, देखिए मंडी जिले की जो प्रमुख नदी है वो ब्यास नदी है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो है एक और नदी बहती है सतलुज नदी। ठीक है, तो देखिए 2 नदियां बहती है, एक है ब्यास नदी और दूसरी है सतलुज रिवर, सतलुज नदी। ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से, कुल्लू जो इसका पड़ोसी जिला है मंडी का, रोहतांग दर्रे वहाँ से निकलती है। और यहाँ पर बजौरा नाम की एक जगह है मंडी में जहाँ से ये प्रवेश करती है मंडी में, और सगौल नाम के जगह पर है जहाँ पर ये मंडी को छोड़कर कहाँ चली जाती है, कांगड़ा जिला में चली जाती है आगे। ठीक है, उसी तरह सतलुज नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है मंडी जिले के अंदर, फिरनू गांव है करके है करसों के पास, तो वहाँ पर प्रवेश करती है फिरनू गांव से, और कहाँ पर छोड़ती है, कसोल नाम के जगह पर ये छोड़ देती है किसको, मंडी को, और कहाँ चली जाती है, बिलासपुर जिले में। और आपको पता है कि सतलुज नदी पर ही हमारा एक डैम बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, और बहुत बड़ा एक सागर भी है सतलुज में जिसको हम गुरु गोविंद सिंह सागर कहते हैं, या बहुत बड़ा बांध है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यास नदी की, सहायक नदियों की जो जिला मंडी के अंतर्गत बहती है। देखिए सबसे पहले जैसे ही मंडी जिले में प्रवेश करती है बजौरा नाम के स्थान पर कौन सी, ब्यास नदी, तो इसमें गिरती है कौन कौन सी, एक गिरती है उहुल नदी, एक गिरती है लूणी नदी, इसके अलावा इसमें एक गिरती है हमारी रमौली नदी, एक गिरती है आपकी सोन नदी, एक गिरती है आपकी ज्योनी नदी, और एक गिरता है इसमें बकरखड़। ठीक है, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं किसकी, ब्यास नदी की। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें सतलुज नदी में कौन कौन सी मंडी की अन्य नदियां गिरती है। देखिए सतलुज में इसमें जो नदियां गिरती है कुछ इसकी जो सब्सिडियरी है सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, एक है हमारी स्यून नदी, एक है बहना नदी, एक है बहलू नदी, और एक है कोटलू नदी। ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं किसकी, सतलुज की। कहाँ पर, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है जी, तो ये सब हमारी बेसिक बातें हो गई किसके बारे में, मंडी जिले के बारे में, कि मंडी जिले के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित है। तो 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, सतलुज और मेन नदी है ब्यास। और मंडी जो हमारे पास वर्तमान में सिटी है, मंडी सिटी, वो भी ब्यास नदी के तट पर ही स्थित है, बसी हुई है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अन्य इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं घाटियों की, मंडी जिले के अंतर्गत जो घाटियाँ हैं, तो देखिए वो एक है ब्लह घाटी, एक है इमला बिमला घाटी,
और एक है चौतरा घाटी। तो प्रमुख रूप से इन 3-4 घाटियों में जो है इसको डिवाइडेड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है मंडी जिले को। ठीक है। और जैसे मैंने कहा, अगर हम बात करें मंडी जिले के अंतर्गत आने वाली नदियों की, तो मंडी जिले के अंतर्गत जो है ब्यास नदी, सतलुज नदी, ये मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा लूणी नदी, सोन नदी, उहुल नदी, रमौल नदी, ये सारी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। सुकेती नदी, सब्सिडरी नदी। ठीक है। तो मुख्य नदियां कौन सी है? ब्यास और सतलुज। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? लूणी नदी है, सोन नदी है, उहुल नदी है, रमौल नदी है और सुकेती नदी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लूणी नदी कहाँ पर है, या सोन नदी कहाँ पर, उहुल नदी कहाँ पर है, या ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदियाँ है। अगर बात की जाए इसमें अन्य इन्फॉर्मेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पंडोह बांध बंधा हुआ है कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और पंडोह बांध के द्वारा ही जो ब्यास नदी का पानी है वो किस में मिला जाता है? सतलुज में। ठीक है। क्यों मिला जाता है? क्योंकि हमें पता है कि भाई सतलुज नदी के पर जो हमने डैम बना रखा है, कौन सा? भाखड़ा डैम। तो इसलिए जो है वो ब्यास नदी के पानी को ट्रांसफर किया जाता है, किसके द्वारा? सुरंग के द्वारा। ठीक है। और किस में मिला जाता है? सतलुज नदी में। ठीक है। अगर बात करूं मैं मंडी जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख झीलों की, कि मंडी जिले में जो है वो कौन कौन से प्रमुख झीलें हैं, तो देखिए मंडी जिले की जो प्रमुख झीलें हैं, एक है रिवालसर झील, एक है पराशर झील, एक है कामरूनांग, एक है कुमारवाहा झील, एक है कुंतव्य झील, एक है कालासर झील, एक है सुखसार झील, एक है पंडोह झील जो क्या है कृत्रिम बांध भी जिसको हम बोलते हैं, एक है मछियाल झील। तो ये सारे क्या है मंडी जिले की प्रमुख झीलें। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। रिवालसर, पराशर, कामरूनांग, कुमारवाहा, कुंतव्य, कालासर, सुखसार, पंडोह और मछियाल, ये सारे क्या है मंडी जिले की प्रमुख झीलें। अच्छा, अगर की जाए मंडी जिले में मंदिर की बात है, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, तो देखिए एक है भूतनाथ मंदिर, एक है श्यामा काली मंदिर, एक है महामृत्यु मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, और एक है पराशर मंदिर। ठीक है। ये सारे क्या है प्रमुख मंदिर है जो कहाँ पर है? हमारे मंडी जिले के अंतर्गत। अगर बात की जाए मेले की, तो हम कहते हैं कि भाई मंडी की जो शिवरात्रि बहुत फेमस है। ठीक है। तो मंडी की शिवरात्रि, मासूनांग मेला और छेछू मेला ये प्रसिद्ध है हमारे मंडी जिले में। इसके अलावा अगर हम बात करें मंडी जिले के अंतर्गत आने वाले जल विद्युत परियोजनाओं की, यानी कौन कौन से जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं मंडी में जिसके द्वारा बिजली बनती है, तो एक है शानन जल विद्युत परियोजना जो मंडी जिले की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। कहते हैं कि 1929 में जो है 1926 में इसका काम शुरू हुआ था और 1933 में जो है इसकी यूनिट तैयार हो गई थी। ठीक है जी। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है? एक है शानन जल विद्युत परियोजना, इसके अलावा बस्ती जल विद्युत परियोजना, उहुल जल विद्युत परियोजना और गुम्मा जल विद्युत परियोजना। ये सारी कहाँ स्थित है? मंडी जिले में। अगर मैं बात करूँ प्रमुख स्थान की कि मंडी जिले में जो है कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है, तो देखिए प्रमुख स्थानों में जो मंडी में शामिल होते हैं, एक है हमारा सुख वाटिका, इसके अलावा चचियोट फेमस है, इसके अलावा फेमस है हमारा बाली चौक, फिर गुमा और द्रंग के खाने जो कि बेसिकली नमक के खाने हैं, और ततापानी फेमस है अपने गर्म पानी के चश्मे के लिए। इसके अलावा नंगवाई एक जगह है जो फेमस है किस लिए? अंगोरा खरगोश प्रजनन के लिए। इसके अलावा आलसू एक जगह है जो मछली प्रजनन केंद्र है, वहाँ पे मछली के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थल है जिसमें शामिल है हमारा शिकारी देवी, नारगू और बादली। ठीक है, ये कुछ प्रमुख हमारे पास प्लेसेस है, स्थल है जो वहाँ पर घूमने लायक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो देखिए मंडी जिले का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि मंडी जो है ना, पहले मंडी जो रियासत से पहले जो स्थापना किसकी हुई थी, सुकेत रियासत की हुई थी। ठीक है, सुकेत रियासत का जो पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था बनेड़। ठीक है, और वर्तमान में सुकेत रियासत का पूरा नया नाम क्या है, वो है सुंदरनगर। ठीक है, तो सुकेत का पुराना नाम क्या है, बनेड़। और जब इसकी रियासत की स्थापना हुई कब, 765 ईस्वी में, किसके द्वारा, वीरसेन के द्वारा। तो इसका नाम क्या था, तब नाम पड़ा इसका सुकेत रियासत। अच्छा, कई लोग का फिर ये भी तर्क है भाई पूरा नाम तो बनेड़ था, नया नाम सुकेत आ गया, तो इस जगह का नाम सुकेत क्यों पड़ा, इसके विषय में भी अलग अलग तर्क है। देखिए, नामकरण के विषय में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि रियासत का नाम सुकेत इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक महात्मा रहते थे जिनका नाम जो है सुखदेव था। ठीक है, तो सुखदेव से ही क्या पड़ा, यहाँ का नाम शुक पहले पड़ा शुक क्षेत्र। ठीक है, या शुक खेत, और शुक खेत से बाद में ये कालांतर में नाम परिवर्तित बन गया सुकेत। ठीक है, तो क्या नाम था पहले, शुक क्षेत्र या शुक खेत, और उससे बन गया सुकेत। ठीक है जी, तो ये कुछ कहानियां हैं इसके नाम सुकेत रियासत को की नामकरण को लेकर। तो कहते हैं कि सुकेत रियासत के बारे में कि सुंदरनगर क्षेत्र का नाम जो है पहले शुक क्षेत्र या सुख खेत था, जो बाद में सुकेत पड़ा। यहाँ पर जो है वो सुखदेव नाम के महात्मा रहते थे, जिनके नाम पर क्षेत्र का नाम सुख क्षेत्र और बाद में सुकेत पड़ा। और इसका जो प्राचीन नाम क्या था, बनेड़ था। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो किसके अनुसार है ये, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार है कि सुकेत रियासत की जो स्थापना है वो 765 ईस्वी में वीरसेन ने की थी। वह बंगाल के सेन वंश से संबंधित थे और उनके पिता रूपसेन ने जो है वो रोपड़ शहर यानी रूपनगर को बसाया था। तो वीरसेन जो है वो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं किसके, सुकेत रियासत के। देखो, इन्होंने के द्वारा अगर बात करें तो वीरसेन ने जो है सर्वप्रथम कुन्नुधार को क्या करा था, इन्होंने अपना आवास बनाया था। उसके बाद वीरसेन ने क्या करा कि वीरसेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुरही इलाके में स्थापित की थी, और वहां से जो है ये बंगाणा में हस्तांतरित हो गए। उसके बाद जो है वीरसेन के बाद अलग अलग राजा आए सुकेत रियासत में जिन्होंने शासन किया। देखिए, इनमें से प्रमुख राजा हमने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिए हैं। तो संस्थापक कौन थे, वीरसेन। उसके बाद राजा बनते विक्रम सेन, लक्ष्मण सेन, साहू सेन, मदन सेन, करतार सेन, श्याम सेन, जीत सेन, गरुड़ सेन, विक्रम सेन, रणजीत सेन, विक्रम सेन, उग्र सेन, भीम सेन, और अंतिम राजा कौन थे सुकेत के, वो थे लक्ष्मण सेन, जिनका कार्यकाल 1919 से 1948 तक था। और 1948 के बाद इसका हमने विलय कर लिया किसमें, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरह अगर हम बात करते हैं मंडी रियासत की स्थापना को लेकर, तो कहते हैं कि मंडी रियासत की स्थापना जो है सुकेत रियासत के राजा साहूसेन के छोटे भाई कौन, बहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। बहुसेन और साहूसेन के बीच अच्छे संबंध नहीं होने के कारण बहुसेन ने जो है वो सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर यानी कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी। बहुसेन ने जो है हाट यानी कुल्लू में राजधानी स्थानांतरित की। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि मंडी रियासत में भी अलग अलग राजा हुए, जिसमें से देखो बहुसेन तो संस्थापक थे जिन्होंने 1000 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना की। उसके बाद राजा कौन बने, बाण सेन, अजबर सेन, साहिब सेन, नारायण सेन,
हरि सेन, सूरज सेन, श्याम सेन, सिद्ध सेन, शमशेर सेन, सूरमा सेन, ईश्वरी सेन, जालिम सेन, बलबीर सेन, विजय सेन, भवानी सेन, जोगिंदर सेन। और जोगिंदर सेन जो है वो मंडी रियासत के अंतिम राजा थे, जिनका कार्यकाल 1913 से लेकर 1948 तक रहा। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि इन दोनों रियासतों को क्या हो गया, मर्ज हो गया, और इससे क्या बना, एक जिला, जिसे वर्तमान में हम मंडी जिले के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध राजाओं और उनके द्वारा किए गए काम की, किस राजा ने जो है वो क्या विशेष किया अपने समय में। कोशिश करते हैं समझने की। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अच्छा, मंडी का जो पुराना जो नाम था वो था मांडव नगर, ठीक है। और मांडव नगर को जो है वो तिब्बती भाषा में जाहोर कहा जाता है, ठीक है। मंडी को ही हम छोटी काशी आदि नामों से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो रियासतें थी, एक थी सुकेत जिसकी स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन के द्वारा की गई थी, और दूसरी रियासत थी हमारी कौन सी, मंडी रियासत, जिसकी स्थापना बाहुसेन ने की थी। मंडी के शासक अपने आप को कौन सा मानते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं, ठीक है, कि वो चंद्र वंश के हैं। और एक है मंडी, ये तो है, एक है मंडी सिटी शहर, और एक है मंडी रियासत। अगर मैं बात करूं मंडी शहर की, जो वर्तमान में भी विद्यमान है, जहां पर हेडक्वार्टर है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, तो मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, अजवर सेन ने 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो मंडी शहर अलग है और मंडी रियासत अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से वंशज रहे हैं। तो देखिए, पहले तो एक रियासत कौन सी थी, मंडी रियासत थी, सॉरी सुकेत रियासत थी, और सुकेत रियासत में ही सब मिलके रहते थे, ठीक है जी। 765 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक सब राजा कहाँ पे रहते थे, उस समय एक ही रियासत थी, कौन सी, मंडी। फिर लफड़ा कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ये जो चौथे राजा थे ना रियासत किसके, सुकेत के, साहूसेन। साहूसेन के भाई होते हैं कौन, बाहुसेन, जिन्होंने कितने सालों के बाद, इन्हें लगभग 250 सालों के बाद बंटवारा कर दिया, और ये सुकेत रियासत से इन्होंने किसकी स्थापना कर ली, मंडी रियासत की, ठीक है। अच्छा, इनके द्वारा कुछ कुछ राजा है जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए या जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक राजा हुए थे बाणसेन। बाणसेन राजा ने जो है वो पराशर मंदिर बनवाया है, पराशर जो हमारे झील है उसके साथ ही। दूसरे इम्पोर्टेंट राजा हुए अजवर सेन। अजवर सेन ने भूतनाथ मंदिर बनवाया है, और इनकी जो पत्नी थी सुल्ताना देवी, इन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया मंडी में। उसके अलावा हमारे पास एक राजा हुए साहिब सेन। साहिब सेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय मुगलों का राज था भारत में, तो ये अकबर के समकालीन थे। सूरज सेन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सूरज सेन ने जो है वो दमदमा महल और कमलागढ़ किला बनवाया था, ठीक है। किसने, सूरज सेन ने। एक क्या बनाया था इन्होंने, दमदमा महल, और दूसरा कमलागढ़ किला। और कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि दमदमा महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये मंडी में है, दमदमा महल भी और कमलागढ़ किला भी, और बनाया किसने, ये सूरज सेन ने। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है श्यामा काली मंदिर, जो किसने बनाया है, श्याम सेन ने बनाया है। अच्छा, एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन से हो जाते हैं, सिद्ध सेन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
सिद्ध सेन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सिद्ध इनके कार्यकाल में क्या है, गुरु गोविंद सिंह जो है वो मंडी आए थे। जैसे सिरमौर में आए थे ना 1684 से 88 के बीच, वैसे ही सिद्ध सेन वो राजा थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो है गुरु गोविंद सिंह जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट आए थे, मंडी में पधारे थे। उसके बाद ईश्वरी सेन। देखिए ईश्वरी सेन बहुत सख्त शासक कहे जाते हैं कि अपने टाइम में जो है वो बहुत सख्त किस्म के राजा थे, लेकिन इनको जो है वो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 साल जो है वो कैद किया था और नादौन जेल में डाला था, और 12 साल तक बेचारे ये बाहर नहीं आ पाए थे। अच्छा, इनके टाइम की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ईश्वरी सेन के समय में जो है वो विलियम मूर क्राफ्ट जो है भारत यात्रा पे आए थे और उन्होंने मंडी का भ्रमण भी किया था, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का। ठीक है, और इनके कार्यकाल में 1809 में क्या हुआ, जो इनका राजपाट है वो सिखों के अधीन चला गया था। फिर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है विजय सेन। देखिए विजय सेन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए विजय सेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजय सेन ने क्या किया था, दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया था अंग्रेजों के समय में। किसने? विजय सेन ने। और इन्होंने किया क्या था, देखिए विजय सेन ने जो है अपने टाइम में कहते हैं कि उन्होंने प्रतियोगिता रखी थी, अंग्रेजों ने। प्रतियोगिता क्या थी? घोड़े और गाड़ी की। ठीक है, देखिए अंग्रेजों के पास तो गाड़ियाँ थी और भारत के राजा महाराजा उस समय घोड़े चलाते, तो इन्होंने प्रतियोगिता क्या रखी कि एक तरफ से इन्होंने अपनी गाड़ी दौड़ाई थी और एक तरफ से घोड़ा दौड़ाया, और एक प्लेस रख देता भाई कि यहाँ पर पहले घोड़ा पहुँचेगा, पहले गाड़ी पहुँचेगी। और कंडीशन रखी थी इन्होंने भाई, अगर आप गाड़ी से पहले अपना घोड़ा पहुँचा दिया किसी ने भी, तो उसे जो है हमारी तरफ से गाड़ी जो है वो उपहार के तौर पे दी जाएगी। और कहते कि विजय सेन ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इनका जो घोड़ा है वो गाड़ी से भी तेज़ दौड़ा था और पहुंच गया था गाड़ी से भी पहले, और अंग्रेज़ों ने जो है खुश होकर उनको वो गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। अब हिमाचल प्रदेश तो आपको पता ही, यहाँ की जो जियोग्राफी है, अधिकांश एरिया पहाड़ी है, ढलानी है, या बहुत सारे दिखते हैं, तो वहाँ पे तो प्लेन एरिया में थे। लेकिन जब वो दिल्ली दरबार से वापस आ रहे थे मंडी, तो वो गाड़ी कैसे लाते, क्योंकि रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड नहीं था। तो उन्होंने कहते हैं कि भाई उस समय जो है अंग्रेज़ों के सहयोग से जो रोड कंस्ट्रक्ट किया था, और साथ ही इन्होंने क्या करा था, विक्टोरिया पुल का निर्माण कराया था। कई बार पूछा जाता है भाई विक्टोरिया पुल किसे कार्यकाल में बना, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है ना विक्टोरिया पुल। तो विक्टोरिया पुल किसे कार्यकाल में बना था? विजय सेन के कार्यकाल में बना था, और 1877 के आसपास बना था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के सहयोग से बनाया था। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विक्टोरिया जो पुल बनाया था, देखो उस समय कोई बहुत बड़ा ऐसा तो था नहीं कि हाइड्रो टाइप का बहुत बड़ा पुल होगा जैसे वर्तमान में बनते, क्योंकि मशीनरी वगैरह तो उस समय शायद बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो एक छोटा सा ही पुल था ये, जिसके ऊपर छोटी गाड़ियाँ जो है आराम से आ जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शासक थे जिनके टाइम में कुछ बेहतर काम हुआ है, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, उनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो एक राजा, अच्छा अंतिम राजा की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि सुकेत के अंतिम राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन। अच्छा, लक्ष्मण सेन जो है वो सुकेत रियासत के अंतिम राजा थे, और नवंबर 1921 में क्या हुआ था कि जो सुकेत रियासत है वो पंजाब सरकार से ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। फिर फरवरी 1948 ईस्वी में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत रियासत में क्या हो गया? सत्याग्रह हो गया था, जिसके बाद सुकेत रियासत का विलय भारत में हो गया था, और मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है जी। इससे पहले एक राजा हुए थे भीमसेन। तो भीमसेन ने जो है वो एडवर्ड अस्पताल खोला था। ठीक है, उन्होंने मंडी सुकेत मोटर सड़क का भी निर्माण करवाया था। ठीक है जी। और मंडी के अंतिम जो राजा थे हमारे जोगिंदर सेन, तो कहते हैं भाई जोगिंदर सेन को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डैन ने गद्दी पर बिठाया था। वह मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। राजा राजेंद्र सेन को जो है वो
नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसे अलंकृत किया गया था। और जोगिंदर सेन की शिक्षा क्वीन मैरी कॉलेज से लाहौर से हुई थी। और 1916 में जो है W एमरसन को मंडी का सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। और फाइनली क्या हुआ था, 1948 में मंडी को विलय कर लिया था, किसमें, मंडी जिले में। ठीक है, मंडी रियासत का विलय कर लिया था मंडी जिले में। अगर मैं बात करूँ कुछ प्रमुख फसलों की, तो देखिए क्योंकि मंडी में भी क्या कुछ एरिया कौन सा है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ की भी प्रमुख जो फसलें होती है, प्रमुख फसलों की मैं बात करूँ तो अधिकांश एरिया में जो है मक्का, गेहूँ, कुछ प्लेन एरिया में धान या गन्ना, इसके अलावा कैश क्रॉप यानी नकदी जो फसलें होती है हमारा, चाहे आप टमाटर ले लो, मटर ले लो, या आप टमाटर है, मटर है, इसके अलावा कुछ पल्सेस, दालें हैं, सोयाबीन, राजमा इत्यादि, इन सब का उत्पादन होता है। ठीक है, और कुल मिला के एजुकेशनली बहुत डेवलप एरिया है और बहुत एम्पावर्ड सशक्त ज़िला है। आई होप कि इसी तरह से जो है हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रगति कर रहे और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाए। आई होप दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये हमने आज बात की मंडी ज़िले के ऊपर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।